नमस्कार दोस्तों। कुछ बात है जो कि अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ आपको। छोटे से लिए सुन रहा हूँ ऐसे गाने, और शादी ब्याह तमाम फेस्टिवल सीज़न में हम उन गानों पे थिरकते भी हैं, नाचते भी हैं। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं बॉलीवुड में जो गलत काम करके बॉलीवुड में आए और उनके गानों को तो सुना ही जाता है, उस पे थिरका भी जाता है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे गलत चीज़ क्या कि ऐसे गाने जिनमें नशा, शराब, दारू, इन सब चीज़ों का, बोतलों का, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम फिर भी इस गानों के ऐसे शब्दों के आदी हो चुके हैं। क्या है ना कि माहौल ऐसा बन जाता है हमारा कि हम एक ही चीज़ों को बार-बार सुन के अनसुना करना शुरू कर देते हैं, नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और आज होली है और होली के समय में काफ़ी लोगों ने शराब-वराब पी होगी। सबका अपना निजी अधिकार है भाई, सरकार ने लागू कर रखा है बेचना, लाइसेंस दे रखा है, तो हम कौन होते रोकने वाले। लेकिन ये भी एक नियम है कि शराब पी के अगर आप कुछ हल्ला-वल्ला करते हो तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो सरकार लागू भी करती है, लाइसेंस भी देती है, फिर कानून भी ऐसा बनाती है, तो असमंजस की स्थिति है। समझ में नहीं आता करे तो क्या करें। मेरे पड़ोस में सेक्टर 22 चौड़ागाँव नोएडा की बात है, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। एक बच्चा, क्योंकि मैं दुकान जब भी जाता हूँ तो मेरे पास काफ़ी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ने का मतलब उनको उम्मीद होती है कि मैं उनको पार्ले-जी दूँगा, मैं भी खाता हूँ, उनको भी खिलाता हूँ। तो उसी के लिए पान वाले की दुकान से बिस्किट लाने के लिए गया था, कल की बात है। वहाँ पे 3-4 लड़के जो हैं माँ बहन की गालियों के साथ बात कर रहे हैं, जो कि उनके दैनिक डेली बेसिस की चीज़ें हैं। क्रोध के मारे हम और आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हर जगह एक ही, ना बड़े का छोटा का शिष्टाचार कुछ भी नहीं देख रहा है, बार-बार ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, तो कानों में थोड़ी झंझनाहट हो जाती है, थोड़ा क्रोध आ जाता है। फिर देखता हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो 15-16 साल के बच्चे हैं, एक की उम्र 14 साल, पूछने पे बताया, गले पे ब्लेड लटकाया हुआ, तो खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेचने वाला भी बेच रहा है, जबकि ये जुर्म है। मेरा जहाँ तक ध्यान है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसी चीज़ें बेचना गैर कानूनी है उन लोगों को जिनकी उम्र नहीं है, तय सीमा तक नहीं है। ये एक बात आपको बतानी थी, ये मेरे मोहल्ले इलाके की घटना है। ये सारी बातें बता कर के मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी घटना हो रही है तो आप क्या लगते हैं एक्शन। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधियों की अधिकांश मात्रा जो होती है उसमें नशेड़ी, जो भी नशा पान करते हैं या मांसाहार करते हैं, उनमें ये चीज़ें काफ़ी तामसिक गुणों का उनमें समावेश होता है, जिनमें नशा सबसे प्रमुख है, प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने विरोध वगैरह किया तो मेरे आसपास के कुछ लोगों ने मना कर दिया कि भैया छोड़ो यार, होली का टाइम में रहने दो, क्या ज़रूरत है ये वो। तो लोग उसे मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक आर्थिक कनेक्शन है, एक फाइनेंशियल कनेक्शन है, उसको मना करने से हो सकता है कि सारे क्लाइंट जो ऐसे-वैसे हों उनको मना आता हो। हालाँकि मैं अपनी दुकान पे सिगरेट स्मोकर्स को साफ मना करता हूँ, इवन जो क्लाइंट उनको भी कह देता हूँ कि भैया दूर से ही नमस्ते, राम राम। दूसरी आज की क्या घटना देखी मैंने कि होली के समय में काफ़ी लोग शराब पी के डांस कर रहे, नाच गा रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, और मोस्टली गानों में शराब, दारू, विस्की, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है और लोग शराब पी भी रहे हैं। होली से पहले इस होली पर्व को ही जो है, ये एक मेल-जोल का पर्व था दोस्तों। ये एक ऐसा पर्व था जहाँ पे हम आपस में मिलते-जुलते थे। लेकिन कुछ चुनिंदा शहर की बात की जाए, नोएडा की बात की कर रहा हूँ मैं, और हो सकता है कि आपके यहाँ काफ़ी अच्छे से होली मनाते हों, अच्छे लोग हों, समझदार हों, जो समझते हों कि भाई पर्व का मुख्य उद्देश्य था क्या और आज हो क्या गया है। आज बाहर निकलने में ये डर लगता है कि भाई कोई बैलून ऐसा ना मार दे कि एक्सीडेंट हो जाए। कई बार होता है कि शरारती तत्व खाना बनाते हुए, कोई काम करते हुए बैलून मार देते हैं। खैर इतने भी समझदार हैं यंगस्टर, वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब पी करके गाली गलौज करना, लड़ाई पीट करना, हर साल की तरह कभी न कभी कोई ना कोई मर ही जाता है होली के टाइम पे भी। इवन कपड़े फाड़ना, नालियों में डुबोना, ये एक दहशत का माहौल बना देता है। लेकिन सबसे आखिरी में जो मुझे बात एहसास हुई, जो मुझे लगा कि यार ये बातें आपको भी जो है सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, कि आप देख रहे हैं हर साल जो है दारू, वोडका, विस्की, शराब, ये सब का इस्तेमाल क्यों होता है। मैंने कुछ पिक्चरें देखी हैं और मैं काफ़ी दिनों से पिक्चर देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। जितने भी बाज़ारू प्रोडक्ट है ना, उसको बॉलीवुड के माध्यम से और टेलीविज़न इंडस्ट्री के माध्यम से बड़ी तेज़ी से प्रचारित किया गया। या यूँ कहा जाए कि हमारी भारतीय जनता जो इतनी भोली-भाली इमोशनल है, वो इन चीज़ों में अपना आराध्य बना लेते हैं ऐसे लोगों को, और उनकी चीज़ों को फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज एक पिक्चर देखी मैंने, इतनी सी बात, संजीव कपूर
संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी जी की, जिसमें ये बताया गया एक अच्छा संदेश है कि आप भौतिक संसार के साधनों से खुश रह करके, चीज़ें खरीद करके खुश नहीं रह सकते। आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप संतोष में भी, कम पैसे में भी खर्च कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। लेकिन फ्रिज का प्रचार बताया गया, स्कूटर का प्रचार बताया गया, जो ऐसे साधन है जिसकी सभी को ज़रूरत नहीं है। हो सकती है ज़रूरत, लेकिन सभी को ज़रूरत नहीं है। ताल एक पिक्चर आई थी, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना, उसमें पेप्सी कोला का प्रचार हुआ था बहुत ही ज़्यादा। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिसमें आप लाइफ बॉय, पॉन्ड्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चलो ये सब तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपके डेली बेसिस के यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो था दोस्तों वो है शराब। ये शराब जो है, कई ऐसे कलाकार हैं जो इस पर पिक्चरें बना चुके हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी हो। तो फिल्मों में शराब का सेवन कराने का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहली बात ये, अगर हमारी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस शराब नहीं पीती है तो शराब को दिखाने का क्या मकसद है? बच्चे भी उनको आराध्य मानते हैं, फ़ैन मांगते हैं, तो क्या कारण है? तो मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि जितने भी अश्लील, अभद्र, गंदे गंदे पिक्चरें जो बनती हैं, उसके पीछे जो है प्रिकॉशंस वाले लोग पैसा लगाते हैं ताकि उनकी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ पेप्सी कोला और जितने भी आपके शराब वगैरह हैं, उन लोगों से भी इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो बाज़ारीवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार यहाँ पे निकम्मी और हिजड़ा साबित हो जाती है। उनका प्रशासन तत्व या उनका जो क्रॉस चेक फैक्टर है, जो उन पे नज़र रखे कि भाई इसका परिणाम क्या होने वाला है। साक्षात परिणाम तो किसी को नज़र नहीं आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष परिणाम ये देखने को मिल रहा है मेरे आसपास कि होली के टाइम पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने शराब पी। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूँ भाई, मेरे को कोई छेड़ेगा तो अगर मेरे पास जितना दम है उस शक्ति से मैं उसको दबा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, हरा दूंगा। लेकिन अगर वही शराब पीने वाला व्यक्ति कल को उस चीज़ का आदी हो जाता है, ड्रग्स का आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, कल को वो कोई क्राइम बैठता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो समाज है जो चुप है, वो करके देख रहा है, छोड़ो अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, वो लोग हैं? क्या वो फिल्म लोग हैं? क्या सरकार है? क्या बॉलीवुड के जो प्रशासन है, जो इन चीज़ों को फैक्ट चेक करते हैं कि भाई कितनी चीज़ें सही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? मैं अपने अनुभव से ये देख पा रहा हूँ कि दूध, लस्सी, छाछ, शरबत का प्रचार तो हो ही नहीं रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। अगर कुछ हो तो मुझे पिक्चर बताए, क्योंकि मुझे ऐसे पिक्चर देखने का बड़ा शौक है जो मोटिवेशन हो, जो जिनमें कुछ भारतीय संस्कृति की नज़र आए, खुशबू आए। ये भी नहीं है कि कोई एक कलाकार हमारे भारतीय संस्कृति का दुश्मन है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग शाहरुख खान को भी बोलेंगे, लेकिन मैं बताऊं, शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई स्वदेश, जिसमें स्वदेशी का बड़ा ही एक अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है वो। तो कहीं ना कहीं ये पेट पालने के लिए यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जा सकते हैं, उनको जैसा बोला जाएगा वो वैसे नचाएंगे। इनका दुष्परिणाम क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। शराब पे काफ़ी सारे आपकी शेर व शायरी बन जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से वास्ता कोई नहीं कराता, जो आज की स्थिति है, जो आज का समय है, वर्तमान समय है। तो ये जो आप लोगों के सामने जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, वो उसका बस एक कारण ये है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ असामाजिक तत्व या फिर ऐसी गतिविधियाँ हो रही जहाँ पे छोटे बच्चे पान मसाला की दुकान पे जाते हैं, ये सब खरीदते हैं, तो टोका टाकी करिए। क्योंकि पंचायती व्यवस्था ख़त्म होने से हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे आसपास के बगान वाला कौन है, उसका किराएदार कौन है, पड़ोसी कौन है। और ऐसे ही जो है चोरी, डकैती, अपराध काफ़ी बढ़ जाते हैं। पहले गांव हुआ करता था, कोई ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक नहीं था, कोई सेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी जो है फलाना नानी को पता था कि उसके घर में बेटे का नाम, पड़ोसी का नाम, मौसी का नाम क्या, पूरे ख़ानदान का पता होता था। तो ऐसा नहीं कि हमारा समाज बेरोजगार था, उस टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। घर पे बैठ के महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं शिक्षित करती थी, शिक्षा देती थी अच्छी खासी। अपवाद को नज़रअंदाज कर सकते हैं हम, लेकिन आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारा देश समाज सेक्टरों में तो बढ़ गया है, लेकिन हम आसपास के लोग ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर यही नहीं पता चलेगा कि हमारा समाज उत्थान कितना कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे ही नहीं पता कि मेरा सेक्टर वाइज कितना प्रोग्रेस कर रहा है, सेक्टर वाइज में क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं। कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी कुछ समझ नहीं आता है।
तो इस चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है आप सभी से कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना कि कोई बच्चा, जैसे मैंने अभी पहले भी एक वीडियो डाली थी, एक पोस्ट किया था ज्ञान सागर में कि राजकीय इंटर कॉलेज स्कूल के बगल में, देखिए मैं नशे से नफरत करता हूँ। पर्सनली मेरे भी रिलेशन में काफ़ी लोग होते हैं, तो मैं परहेज रखता हूँ। ये नहीं कि व्यक्ति से ही नफरत कर ली जाए, कहते हैं पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं। बुरे से नफरत, बुराई से नफरत करनी चाहिए, बुराई करने वाले से नहीं। मेरी एक कोशिश रहती है कि मेरा एक प्रयास रहे कि भाई उस व्यक्ति को मैं सुधार सकूं, क्योंकि वो गुण, वो अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है, और अगर कोई मेरे अंदर अवगुण है तो मैं सामने वाले से जो है सुधरने की कोशिश करूंगा। तो आसपास के स्कूलों में, राजकीय इंटर कॉलेज स्कूल में भी जो है मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, एक्शन लिया गया। वो डर के मारे भाग गया, कहा पता चला कि सीनियर ने मंगवाया था। वो आर्टिकल भी ज्ञान सागर में भी पब्लिश है। अगर आपके आसपास भी कोई छोटे बच्चे इस तरीके से नशा पान, दारू पान ये सब कर रहे हैं ना, तो देखिए फ़र्ज़ है हमारा, हमें मना करना चाहिए, टोकना चाहिए। मारना तो सही नहीं है, लेकिन अगर कोई जान पहचान का तो आप हाथ वाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन आप उनको प्यार से समझाइए, बताइए, कुछ भी करिए, क्योंकि एक बार नशा लग गया ना तो फिर वो किसी भी ज़माने की नहीं सुनते। और ना वो इस लोक के होते हैं, ना वो परलोक के होते हैं, ना वो स्वर्ग के होते हैं, नरक के होते हैं, वो फिर अलग ही लोक के हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से, जो साहसिक लोग हैं, जो वाकई में समाज सुधारक की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम समाज से भी हैं, वो कुछ ऐसा प्रयास करें। देखिए फिजिकल फिटनेस तो मैं भी नहीं हूँ, चाहे ना ही मुझे इस बात का कभी घमंड रहता है कि फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है तो मैं ये काम करूँ। मेरा बस एक सात्विक उद्देश्य ये रहता है कि मेरे आसपास का बंदा या मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा गलत राह में ना चले जाए, या मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। और उसके लिए आपको एक मेंटल एक प्रेशर की ज़रूरत है, और आपको एक एक एम होना चाहिए कि भाई ये चीज़ सही है तो सही है, इसको सही बोलना है, इसका विरोध करना है, इसका समर्थन करना है। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए, बेझिझक करिए, ट्विटर पे करिए, व्हाट्सएप पे करिए, फेसबुक पे करिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, फ़ोटो खींचिए, जो करना है करिए, लेकिन विरोध करिए। अच्छी बात है तो समर्थन करिए। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।